गली में फेंक के गए और मुझे कहते हैं ये इसकी कटी हुई नाक पकड़ो। और उन्होंने दरवाजे को भी इतनी ज़ोर तरह से खटखटाया, ठुड्डे मारे। जी 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और इतना बदतमीज़ी और इतना हमारे साथ तशद्दुद कर किया है मेरे मियाँ के साथ। और इधर हॉस्पिटल में भी हम 3:30 बजे के खज्जल ख्वार हो रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। अगर पुलिस वालों ने कहा है कि हमें बयान रिकॉर्ड करना है तो वो डॉक्टरों ने मना कर दिया है। नहीं, वो उन्होंने लगाया ही नहीं है। वो सुबह का वैसा पड़ा है। वह कभी कहते हैं सिटी स्कैन करवाओ, कभी फलानी चीज़ करवाओ। बंदे नामालूम बंदे उसकी नाक काट के तो हमारे घर फेंक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत हाजिर और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाज़रीन, छोटा सा मामूली सा लड़ाई झगड़ा होता है। जब लड़ाई झगड़े से दिल नहीं बढ़ता तो 30 साल फयाज की नाक काट दी जाती है। असल में वाक़या क्या हुआ, फयाज की वाइफ और उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हुआ, क्या वाक़या है क्या? सुबह वो काम पे गया है तो उधर से हमें रात से 3 बजे खबर मिली है कि वो घर के पास आके बंदे नामालूम बंदे उसकी नाक काट के तो हमारे घर फेंक जाते हैं। और वो उसका किसी के साथ कोई मुतनाज़ा नहीं है, किसी के साथ कोई लगड़ा झगड़ा नहीं, मेहनत करने वाला है। किसी के साथ कभी बदज़बानी और बदखिलाकी कभी नहीं किसी से उसने की। बाजी आप तो वाइफ हैं उनकी, उन्होंने कभी बताया कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो या परेशान हो, वो क्या हुआ क्या था? नहीं, उनका कभी नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी कोई परेशानी कोई मसला नहीं। मजदूरी करने सुबह गया है, वो मार के 3:30 बजे रात को गली में फेंक के गए और मुझे कहते हैं ये इसकी कटी हुई नाक पकड़ो। और उन्होंने दरवाजे को भी इतनी ज़ोर तरह से खटखटाया, ठुड्डे मारे। और इतना बुरी तरह से वो बदतमीज़ी करके गए हैं मेरे साथ भी, और मेरे मियाँ को मार के मोहल्ले में फेंक गए, नाक कटी हुई मेरे हाथ में पकड़ा के गए हैं। जी 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और इतना बदतमीज़ी और इतना हमारे साथ तशद्दुद कर किया है मेरे मियाँ के साथ। और इतनी बुरी तरह से उन्होंने तशद्दुद किया है, बहुत बुरी तरह से। यहाँ भी डॉक्टरों वो पुलिस वालों ने कहा है कि हमें वो बयान रिकॉर्ड चाहिए, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि नहीं अभी नहीं बयान रिकॉर्ड होगा। और अब उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसका इतना बुरी तरह से हाल बुरा है, उसका तशद्दुद उसके ऊपर जो हुआ है, उसकी नाक कटी है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुबह कितने बजे निकले थे घर से ये? सुबह 8 बजे निकले थे। जब निकले थे घर से तब इनके आपने चेहरे पे कोई परेशानी वगैरह देखी हो? नहीं कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, अच्छे भले ठीक ठाक घर से निकले हैं। कौन लोग थे वो जिन्होंने इनकी नाक काटी है? जी हम नहीं जानते, ना कभी हमारे घर आए हैं, ना कभी लड़ाई झगड़ा इसका उनसे हुआ है, ना कभी कोई मसला नहीं हुआ। पता नहीं वो कौन लोग थे। वो मार के ये मेहनत करने गया है तो वहाँ से उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया है, यानी कि इसको मारा है बड़ी बुरी तरह से, इसकी नाक काट दी। और रात को 3:30 बजे हमारे गली में मोहल्ले में फेंक के गए हैं, और मेरे हाथ में इसकी नाक कटी हुई पकड़ा के गए हैं कि ये इसकी कटी हुई नाक पकड़ो। और वो भाग गए, चले गए, निकल गए फ़ौरन ही मोटरसाइकिल पे। आपने कंप्लेन करवाई है पुलिस में? हाँ जी हमने करवाई कंप्लेन पुलिस। क्या रवैया क्या था पुलिस वालों का जब आप कंप्लेन करवाने गई? हमने बयान दिया पुलिस वालों को, रिकॉर्ड अपना ना, यानी कि इसके साथ इस तरह इतना बुरी तरह तशद्दुद हुआ है, बहुत बुरी तरह से इसको मारा है उन्होंने। और इधर हॉस्पिटल में भी हम 3:30 बजे के खज्जल ख्वार हो रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, मदद नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तामन कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे पड़े हुए, अब अगर पुलिस वालों ने कहा है कि हमें बयान रिकॉर्ड करना है तो वो डॉक्टरों ने मना कर दिया है। अब यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं, हमें कोई हमारा मसले का हल नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, इतनी बुरी तरह से हुआ है हमारा साथ जुल्म। नाज़रीन, ये वाक़या है और फयाज के भाई जो हैं वो फयाज का नाक इस वक्त अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। भाई नाक आपकी जेब में है तो आपने डॉक्टर को नहीं दिया नाक के यार ये नाक पकड़े, स्टिचेस लगा के जोड़ दें? नहीं, वो उन्होंने लगाया ही नहीं है। वो सुबह का वैसा पड़ा है। वह कभी कहते हैं सिटी स्कैन करवाओ, कभी फलानी चीज़ करवाओ। जिम्मेदार टाइम ओवर हो गया, कोई चीज़ नहीं। अगर पुलिस वाले आए ने बयान रिकॉर्ड वास्ते तो अगों उन्होंने मोहर ला के दे दिता है कि ये अनफिट है। अनफिट करके तो उन्होंने सानू डिस्चार्ज कर रहे हैं। उमें दा उमें ही साडा मसला, कोई साडा मसला हल नहीं है। क्या समझते हैं आप, डॉक्टर्स मिले हुए हैं पार्टी के साथ? इस बारे में कोई राय नहीं हम दे सकते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन पुलिस का हमारे साथ फुल तामन है, वो तो कर रही हैं, लेकिन डॉक्टरों का तामन नहीं है हमारे साथ। नाज़रीन, फयाज के मामू भी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर क्या वाक़या है, ये कैसे हुआ ये सब? ये रात 3 बजे फ़ोन आया है तो क्या कि फयाज को ना चोटें लग गई हैं। इधर आए हैं रात 3 बजे लेके, ये हॉस्पिटल वालों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। इन्होंने क्या कि ये इधर बाहर रख दे, एमरजेंसी के, ये पुलिस केस है, हाथ नहीं लगाएंगे।
पुलिस लेके आई है, उसके बाद भी कोई हमारे साथ तामन नहीं किया जा रहा। अभी पुलिस वाले आए हैं बयान रिकॉर्ड करने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि ये अनफिट है, दे नहीं सकता। आधे घंटे बाद कहते हैं कि जी इसे डिस्चार्ज कर दे। मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ये गुजारिश है कि ये फैमिली को इंसाफ दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि अगर मामूली सा लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें नाक वगैरह नहीं काटते। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो रफा दफा कर दिया मामला, ये नाक काटने वाला क्या सीन था? ये तो हमें तो कोई पता नहीं, सुबह 8 बजे काम से गया है तो ये इसके साथ बहुत ज़्यादती की है। बाजी क्या अपील क्या है? वज़ीर आला आपको देख रहे होंगे, निगरान वज़ीर आज़म आपको देख रहे होंगे, क्या मैसेज क्या देंगे? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे के भी बहुत बुरी तरह शद्दत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए।